वैसे खान जी, राबिया बीवी आपकी हवेली में, आपकी पनाह में है। अगर आप थोड़ी सी भी सख्ती दिखाएं तो सब कुछ बता देंगी। फिर तो भाई और मामू को भी उठाने की ज़रूरत नहीं। इस मौके पर सख्ती हमें सच से और दूर कर देगी गुलज़ुमान। सिर्फ थोड़ा वक्त चाहिए और ना। तू भी लगाता है ना? जाना है? मैं क्या लगाऊंगा? चोरी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बीजान ने बादाम का तेल भिजवाया था, वो लेके आई थी। आपको मालिश करनी है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। आप रख दें और चली जाओ। जी अच्छा। बस अब ये राबिया को वहाँ ना लेके जा, उस पर इल्ज़ाम लगा दे। मैं तुम्हें ही देखने आई थी, नज़र ही नहीं आई सुबह से। मैं बस यही थी, आप कहाँ थी? हमेशा आप ही आती है ना मेरे कमरे में। ऐसा ही है। मैं भी बीजान के पास बैठी थी तो यही सोच रही थी कि तुम्हारी इद्दत ख़त्म होने वाली है रबिया। पता ही नहीं चला इतना वक्त गुजर गया। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। अगर आपका दुख ख़त्म ना भी हो तो कम ज़रूर हो जाता है। और अभी तो बहुत लंबी ज़िंदगी है रबिया, जो तुम्हें गुजारनी है, बल्कि जीनी है। मुदस्सिर भाई का शायद उस खुदा ने उतना ही लिखा था वक्त। तो उनकी ज़िंदगी का जो पर्पस था, जो मकसद था, वो पूरा हो गया। उनका तुम्हारी ज़िंदगी में आना, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना, तुम्हारी मदद करना, शायद उस खुदा ने वही मकसद रखा था उनका, जो कि पूरा हो गया। और बुला लिया अपने बंदे को अपने पास वापस। लेकिन तुम हो यहाँ, और अभी तो बहुत कुछ करना है तुमने, क्योंकि शायद तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। हम साथ हैं तुम्हारे, हम सब। बीजान कह रही थी कि कल आप, मैं, बीजान मुदस्सिर भाई के साले सवाब के लिए ख़त्म दिलवाएंगे। कुरान ख़वानी रखी है कल, ठीक है? शुक्रिया। क्या हुआ भाभी नूर, परेशान लग रही हैं? चेन नहीं मिल रही मुझे। कौन सी चेन? फूल डिज़ाइन वाली? मुंह दिखाई का तोहफा था वो मेरा।
लेकिन कहीं गुसल खाने वगैरह में रख के भूल गई होंगी, कहाँ जा सकती है? मैं वो सिर्फ ड्रेसिंग टेबल पर उतारती। ये करती है ना सुबह के वक्त आपके कमरे की सफाई, इसी ने सफाई के दौरान कहीं इधर उधर करती होगी। नहीं शेरी, तुम्हें पता है मैं ऐसे नहीं करती, मैं बहुत अच्छे से सफाई करती। क्या खाक अच्छे से करती हो? ऊपर ऊपर से झाड़ू लगाती है, कहीं कालीन के नीचे डालती हो? नहीं, मुझे ऐसी कोई चीज़ भी मिलती है मैं फ़ौरन संभाल के रखती हूँ। उसको ढूंढो, अगर सौराब खान को पता चला ना तो किसी की खैर नहीं है। नहीं भाभी नूर, उनको ना बताइएगा, हम अभी मिल के ढूंढते, मिल जाएगी फ़ौरन। मुझे नहीं पता, तुम लोग बस ढूंढ के लाओ। आप परेशान नहीं हो, हम अभी जाके देखते हैं, कमरे में कहीं होगी, कहाँ जानी है? चलो तुम मेरे साथ, चलो देखते हैं। आप परेशान नहीं हो, चलो। मैं कितने अरसे से कहा। खान जी को पता चल गया ना, किसी की खैर नहीं है, चलो जल्दी। शौकी, बाबा आज मैं रेडी हूँ। तैयार हो? जी बाबा। ना, मैं पहली बार यहाँ आगा जी के साथ आया था तीरंदाजी सीखने। शेरदिल को कई बार मशक़ें करनी पड़ी थी, लेकिन मैं पहली बार में ही सीख गया था। इन मैदानों में गढ़ी अलिफ खान के जंगजू तैयार होते रहे हैं। ये पकड़ो, शाबाश। हाथ सीधा। तीरंदाजी के 3 उसूल हमेशा याद रखना होगा जरा से। पहला, अपने हदफ पर नजर। दूसरा, दिमाग को हाजिर रखो। और तीसरा, तीर छोड़ने से पहले अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बेखौफ होके देखो। जब मैं कहूं तब छोड़ना। हाथ सीधा हो। मार दो। हिला दिया उसने। वाह सरदार उमर दराज खान, क्या बात है। तुम्हें पता है तीर निशाने पे कैसे लगा? क्योंकि तुम्हारे दिल में डर नहीं था। अगर तुम्हारे दिल में खौफ होता तो तीर की नोक में भी होता। शाबाश। दोबारा। ये लो। दोबारा। वाह, दूसरा भी निशाने पे। तो मेरा भी बाप ने क्या रे। तो 4 महीने हुए इसके घर के चक्कर लगाते लगाते। आखिर कब तक यहाँ रहेंगे हम लोग? जब तक रबिया नहीं मिल जाती तब तक। उधर पत्थर और बलाज को भी तुमने उस बाजार में नौकरी पे लगवाया हुआ, खुद इसके घर पे शेर की नज़र रखते हो। यार अब तक पता लगना होता तो पता लग जाता ना। तूने जाना है तो जा, मैं यहीं हूँ। रबिया का मामा बड़ा मक्कार और तेज आदमी था, यहाँ से छुप कर भाग गया हो। सबसे तो पता कर लिया हमने, लेकिन किसी को नहीं पता कि आज़ाद कश्मीर में वो लोग कहाँ रहते। खर्चे के पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं और ज़ाफ़रान खान वो अलग नाराज़ होगा। यहाँ तो हम नई सिमें इस्तेमाल कर रहे हैं, पुरानी सिमें बंद कर कर। लेकिन कब तक छुप सकते हैं हम ज़ाफ़रान खान? चुप नहीं रहा। मुझे जब मामे से बात करनी होगी मैं कर लूँगा। और कुर्बान को फ़ोन लगाओ, उसको कहो कि पैसे भेजे और उसको समझा देना कि हम लोग कहाँ हैं किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि मामे को भी नहीं। समझा? और पुलिस का क्या सोचा है? रबिया उसके मामे और भाई की तलाश में पुलिस 2 बार आ चुकी है यहाँ पर, और वहाँ मुदस्सिर की बहन अपने भाई के कातिल को पकड़वाने के लिए पूरा जोर डाल रही है पुलिस पर। मुझे नहीं लगता ये मामला यूं वो दबने देगी। तुझे क्या लगता है